हेलो एवरीवन, आज सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो कटोरी कटिंग ब्लाउज़ है। इसमें मेन फोकस रहेगा कि सभी साइज़ की कटोरी में हर बार ऐसा रहता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि कटोरी की साइज़ कितनी रखें। तो हम चेस्ट साइज़ से इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि कटोरी की कटिंग कौन सी चेस्ट में कितने साइज़ की रहती है। 30 की है तो कितनी रहेगी, 34 की है तो कटोरी की साइज़ कितनी रहेगी। तो आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि कटोरी की साइज़ किस तरह से परफेक्ट निकाली जाती है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और अंत में आपको वीडियो कैसा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्मा कटिंग करेंगे। फर्मा कटिंग करने के लिए हमारी यहाँ पे लेंथ है 13.5 इंच, 13.5 है। अगर हम फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच ऐड करेंगे, या फर्मा कटिंग कर रहे हैं तो हम प्रॉपर 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से अच्छे से दिखाई दे इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक लाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ आर्म होल, चेस्ट साइज और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लाइन मिला लेते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल पे जो वीडियो आपको जल्दी मिले इसके लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर देना है, तो मेरे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकेंगे। यहाँ पे देखिए अभी शोल्डर की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 5.25 हमें शोल्डर लेना है, 5.25 रहेगा शोल्डर। ये एक बेसिक कटिंग है जो हम हर ब्लाउज़ की कटिंग में करते हैं, वैसे ही नॉर्मल रहेगी। बैक साइड का भाग है, यहाँ पे 5.5 इंच हमारे आर्म होल रहेगा। डीप गला है, इसके लिए हमें 5.25 शोल्डर लेना है और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। यहाँ मेन जिस तरह से लाइन रहती है सामने सीधा लाइन ही रहेगी यहाँ पे, और आर्म होल निकालेंगे। यहाँ पे 34 का हम लेंगे, यहाँ पे 1/4 भाग। देखिए यहाँ पे 5.25 इंच है तो यहाँ पे भी 5.25 ही लेना है। और अब हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का 1/4 कर देना है, जो 34 का 8.5 होगा। 8.5 पे निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे, प्लस हम 1.5 इंच मार्जिन कर लेंगे। मार्जिन अपनी चॉइस पे रहेगा, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 2.25 इंच ले सकते हैं, और लेकिन हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, जो हमारा पूरे ब्लाउज़ में 1.5 इंच ही रहेगा। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच पे राउंड देना है, तो आर्म होल 1 इंच राउंड देंगे। बैक साइड का भाग है तो ये नॉर्मल जिस तरह से सभी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, डार्क बेल्ट और प्रिंसेस कटिंग की सब एक ही जैसा रहता है, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की गोलाई दे देनी है यहाँ पे। साइड की फिटिंग का हम लाइन कर लेंगे, कमर का भाग निकालेंगे। यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे, तो गला हमारा यहाँ पे रहेगा 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। डीप यहाँ पे रहेगा 10.5 इंच। तो टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से मेज़र करना है। गले की कभी भी मेज़र करने के लिए इस तरह से ही टेप रखा जाता है। हम यहाँ पे 2.5 इंच पे कटिंग करेंगे, तो गोल गला एकदम से अच्छा फैला होके नहीं आएगा। यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे, नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच बढ़ा देना है और इसी तरह से यहाँ पे लाइन कर लेना। अगर हमें अच्छा गोल फैला हुआ गला चाहिए तो हम यहाँ से नीचे की तरफ से मेज़र को थोड़ा चेंज करेंगे और 1/2 इंच बढ़ा के इस तरह से लाइन कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे मटका कटिंग गला का शेप दे रही हूँ, लेकिन हम यहाँ कटिंग सिर्फ राउंड शेप में ही करेंगे, गोल गले की ही करेंगे। मैं इसमें 2 तरह का गला दिखा रही हूँ कि अगर हमें मटका कटिंग गला करना है तो किस तरह से करना है। यहाँ पे हम 0.75 पे राउंड देंगे और ऊपर की तरफ हम जहाँ पे डोरी लगाते हैं उसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। मोस्टली हम 2 इंच से नीचे जाके 4 इंच के अंदर तक डोरी लगाते हैं, तो वहीं पे गोलाई का शेप आना चाहिए। अगर हम उससे नीचे लगाएंगे गोलाई तो हमारा मिडल पॉइंट जो रहेगा डोरी लगाने वाला वो मिडल रहना चाहिए। जहाँ पे 2.5 पे लगाते हैं तो 2.5 पे रहेगा, और अगर हम 3.5 पे लगाते हैं डोरी तो 3.5 पे ये राउंड शेप आना चाहिए। इस तरह से मटका गले का आकार दे देना है, यहाँ पे डोरी लग जाएगी। अगर हम गोल कटिंग करेंगे तो ये जो लाइन सीधा लगा है वहीं पे हम कटिंग कर लेंगे और ये नोक निकला हुआ हम नहीं छाटेंगे। तो एवरीवन यहाँ पे हम अभी कमर का 1/4 लेंगे। कमर यहाँ पे 28 है, तो 28 का हम 1/4 लेंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन प्लस पीछे का डॉट। तो यहाँ पे 1.5 इंच तो हमने डॉट लिया है, साइड का मार्जिन लिया है, तो मैं यहाँ पे लाइन कर देंगे और इक्वली जहाँ पे मार्जिन का हमने रखा है 1.5 इंच उसी तरह से सेम मार्जिन रखते हुए यहाँ पे लाइन कर लेंगे।
अभी हमें यहाँ पे डार्ट कहाँ पे लगाना है, तो हमें यहाँ पे टेप रखना है। इस तरह से टेप को इक्वल यहाँ पे पूरा स्ट्रेट रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड में से जहाँ पे सेंटर पॉइंट आता है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम हाइट लेंगे यहाँ की इस डार्ट की 3.5 इंच, 3.5 पे निशान लगाएंगे। ये डार्ट का हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, तो 1 इंच का डार्ट रहेगा हमारा। ये वाला डार्ट जब हम लेते हैं तो कमर की तरफ बहुत बार देखते हैं कि कमर की तरफ से ब्लाउज उठा हुआ रहता है, तो ये डार्ट अच्छे से 1 इंच का आएगा तो उठा हुआ नहीं दिखेगा और अच्छे से परफेक्ट फिटिंग दिखेगी। पीछे से ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी दिखनी चाहिए। अगर बीच में से ऐसे राउंड शेप में ऊपर उठा हुआ दिखता है तो ब्लाउज बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच का डार्ट ले लेना है कि यहाँ से हमने डीप गला लिया है तो यहाँ पे -0.75 करेंगे और यहाँ पे 1.5 अंदर आके यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से हमारा आना चाहिए 0.25 इंच, 8.5 तो हमारी फिटिंग रहेगी और 0.5 इंच आधा इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखेंगे। अभी हमें यहाँ से जो 0.25 इंच ऊपर निशान लगाया आर्म होल की तरफ से, ये कपड़ा छांट लेना है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा भाग है वो हमारा कट के अलग हो जाएगा, यहाँ फिटिंग का आ जाएगा, ये सीधा ही रहेगा। कमर का भाग हमारा सेम रहेगा, कमर में कम ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल की तरफ हम 0.25 इंच कम कर देंगे। अभी शोल्डर की तरफ हम 1 इंच डाउन करेंगे। डीप नेक है तो 1 इंच डाउन कर लेना है। 1 इंच इसलिए डाउन करना है कि ये जहाँ पे हमें शोल्डर फिटिंग रहेगा वहाँ आके हमारा 1/2 इंच ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 1 इंच किया है हमने, लेकिन जहाँ पे शोल्डर की फिटिंग आएगी वहाँ पे 1/2 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 1 इंच इसलिए डाउन करना है कि फिटिंग की जगह पे हमें 1/2 इंच तो कंपलसरी यहाँ पे डाउन करना ही रहता है। ये सिर्फ डीप गले के लिए ही रहता है, अगर पैक गला है तो यहाँ पे डाउन नहीं करेंगे, वो शोल्डर की तरफ पे डाउन होगा। अब हम इस बैक साइड के भाग को कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट भाग की कटिंग करना है। तो हमारा मेन फोकस हमें फ्रंट भाग की कटिंग पे ही रहेगा, क्योंकि बैक साइड का भाग तो हम सेम वैसे ही कटिंग करते हैं जैसा नॉर्मल सभी ब्लाउज़ में इसी तरह से किया जाता है। ये वाली कटिंग कॉमन रहेगी। बैक साइड के भाग की कटिंग हर कटिंग में ही कॉमन ही रहती है, चाहे वो प्रिंसेस कट रहे, डार्ट बेल्ट रहे, या कटोरी कटिंग रहे, या सब्यसाची ब्लाउज़ या मधुबाला, जैसा भी ब्लाउज़ कटिंग करेंगे उसमें बैक साइड के भाग की कटिंग सेम रहेगी। सिर्फ कटिंग का बैक साइड का भाग इस मेथड पे चेंज होगा जहाँ पे हमारा कॉलर नेक है या गले की साइज़ डिफरेंट है या फिर डिज़ाइन का। गोल गले में हमारा मेथड सेम रहेगा, हर ब्लाउज़ में इसी तरह का रहता है। तो एवरीवन यहाँ पे अभी हमारा बैक साइड भाग पूरा तरह से रेडी हो गया है, तो हम कटिंग करके इसको छांट के अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है। तो फ्रंट भाग की कटिंग के लिए हमें यही पेपर यूज़ करना है और इसी पेपर के पे आगे कटिंग करेंगे। यहाँ से जो आर्म होल हमने छांटा है 0.75 हमारा कम हो गया है, तो ये भाग हम बाद में इसकी बाद में कटिंग करके दिखाएंगे। यहाँ से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना रहेगा, क्योंकि हमारा जब स्लीव कटिंग करेंगे तो यहाँ पे भाग कम पड़ जाएगा, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले हम कटिंग करेंगे फ्रंट भाग की। फ्रंट भाग में एक ऊपर का भाग सेम रहेगा, शोल्डर का भाग जितना हमने बैक साइड में लिया है 5.25, तो उतना ही हमें फ्रंट में भी लेना है, 5.25 लेना है, सेम रहेगा। आर्म होल की गहराई लेनी है, टोटल लंबाई हमें लेनी है 12.25। रेडी हमें चाहिए 11.5, 11.5 इंच रेडी चाहिए, तो हमें मार्जिन के साथ यहाँ पे 12.25 लेना है। 12.25 इंच हमने लंबाई ले ली है। यहाँ पे एक लाइन कर लेंगे, इसके ऊपर हमारा फ्रंट भाग कटिंग होगा। यहाँ से 5.25 लिया है। अभी हमें आर्म होल की गहराई के बाद में देखिए यहाँ से 5.5 लेंगे। नीचाई हमारी यहाँ पे गहराई 5.5 इंच रहेगी, 5.5 इंच पे ही नीचाई रहेगी, लेकिन ऊपर का भाग हमने 5.5 लिया है। आर्म होल की गहराई की तरफ हमें यहाँ पे आधा इंच कम करना रहता है, तो यहाँ हम 4.75 लेंगे, मतलब 4.25 इंच यहाँ पे 1/2 इंच घटा के निशान लगाएंगे। ये वाला हमारा थोड़ा डाउन रहेगा, 1/2 इंच डाउन करेंगे इसे और इस तरह से मिला लेंगे। फ्रंट भाग में रहेगा ये वाला सेफ डाउन करना, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच डाउन कर लिया है, अंदर की तरफ लाके निशान लगा लिया। यहाँ पे चेस्ट साइज का 1/4 लेंगे, 8.5 इंच, 34 का चौथा भाग, 34 हमारी चेस्ट है, तो 8.5 प्लस हम 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे। यहाँ से हमें गोलाई देनी है आर्म होल की,
यहाँ पे सेम रहेगा, इसमें कम ज़्यादा नहीं करना है। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 1 इंच लेना है और इसे गोलाई दे देनी है। यहाँ तक सेम रहेगा, जिस तरह से हम डार्ट बेल्ट का ब्लाउज कटिंग करते हैं सेम वैसे ही रहेगा सारा मेथड पहले, उसके बाद में सब चेंज होगा। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना गला हमारा पीछे का डिप रखा है उतना नहीं रहेगा, यहाँ पे डिप सिर्फ 6.5 इंच रहेगा। अगर बढ़ाना है 7 करना है, 7.5 करना है तो बढ़ा सकते हैं। अगर कटोरी कटिंग में भी अब गला किसी को कम चाहिए तो यहीं पे हम कम कर सकते हैं। तो गले की कटिंग हम जैसा हमें चाहिए वैसा करेंगे। अगर गोल गला चाहिए इस तरह फैला हुआ तो हम 3 इंच गोलाई लेंगे। 2.5 इंच लेंगे तो हमारा गला इस तरह से दिखे, यू या वी जैसा दिखेगा। अगर 2.5 इंच ऊपर लिए नीचे की तरफ भी अगर 2.5 इंच लेंगे तो एकदम परफेक्ट गोल नहीं दिखेगा, वो वी जैसा और यू शेप में आएगा। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट गोलाई में गला चाहिए तो नीचे की तरफ हमने 3 इंच लिया है, ऊपर की तरफ शोल्डर में 2.5 इंच गोलाई ली, इस तरह से। इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर हम 2.5 इंच लेते तो गला इस तरह से फैलता कि 2.5 इंच में हमें यू या वी जैसा दिखता शेप। अगर अच्छा प्रॉपर फैला हुआ गला चाहिए तो इस तरह से लेना है। ये देखिए हमने 3 इंच लिया तो अच्छे से फैला हुआ दिखेगा। 2.5 लेते तो इस तरह से लंबाई में आता। मोस्टली कस्टमर की ज़्यादा डिमांड रहती है कि गोल गला चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम 0.75 यहाँ पे राउंड शेप लेंगे और इस तरह से गोल शेप दे देंगे। कमर की तरफ हमें सेम भाग रखना है, बैक साइड के पल्ले को रख के यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक सेम रख सकते, लेकिन कमर हमारी कम है तो यहाँ पे हम बैक साइड के भाग को रखेंगे और सामने के भाग को मेज़र कर लेंगे, ताकि हमारा जब भी जॉइंट के टाइम में आगे और पीछे का भाग इक्वल आए। तो बैक साइड के भाग को इस तरह से रखना है और सेम मेज़रमेंट पे देखिए जितना बैक साइड का भाग है उतना ही हम लेंगे फ्रंट में भी। जो ये डार्ट का एक्स्ट्रा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, कटोरी की जॉइंट में और बटन पट्टी में। तो यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, जितना बैक साइड का भाग है उतना ही फ्रंट का भाग लेना है और उसे मिला लेना है। उससे क्या होता है कि सामने का भाग और पीछे का भाग एकदम समान आता है। कई बार होता है कि पीछे का भाग बड़ा रह गया और आगे का भाग छोटा रह गया, या कभी होता है कि आगे का भाग बढ़ गया और पीछे का भाग छोटा रह गया। तो हमें ऐसा गलती नहीं करना है और यहाँ पे बैक साइड के भाग को रख के ही मेज़र कर लेना है। इस तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे जितना आया है, यहाँ पे थोड़ा हमारा 1/2 इंच कम रहेगा। कमर अगर ज़्यादा है तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कमर कम है 20-80 है तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ 1/2 इंच कम हो गया। तो इसे मिला लेंगे। मार्जिन हमारा यहाँ पे ऐड है, इसे लाइन कर लेंगे। देखिए बैक साइड को एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जितना बैक साइड का भाग है सेम उसी तरह से हमें फ्रंट भाग में भी कमर की तरफ ले लेना है। इसे साइड से मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना है, तो यहाँ पे हम पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 0.25 इंच ऊपर की तरफ, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ये वाली कटोरी की नोक निकालेंगे। 2.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे और ये कटोरी की नोक निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से ऊपर की तरफ कट कर लेना है। अब हम कटोरी की कैसे निकालेंगे कि कटोरी कितना रहेगी गले की तरफ और नीचे की तरफ कितना फैलाव में आएगी। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे फोकस रखना है। आपको यही ध्यान देना है कि कटोरी का से किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे चेस्ट साइज से ही सारा डिवाइड करेंगे और निकालेंगे। यहाँ हमारा रहेगा 7 इंच। 7 इंच पे हम पहले एक मार्क लगा लेंगे। चेस्ट साइज का 1/4 माइनस 1.5 इंच रहेगा। यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे ये 7 इंच पे रहेगा मार्क। पहले हम इस 7 इंच के मार्क को लाइन कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे 7 इंच आया है। 8.5 हमारी चेस्ट है, चौथा भाग 34 का चौथा भाग 8.5 इंच। फिर हमने 1.5 इंच माइनस किया है तो 7 इंच आया। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे। ये लाइन इसलिए करेंगे कि हमारी कटोरी का यहाँ से शेप स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम पहले लाइन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कटोरी को चेस्ट साइज हमारी 34 है तो
34 से डिवाइड कर लेना है यहाँ पे 6 से। 34 को 34 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.8। 5.8 पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ 5.8 से हाफ इंच माइनस करेंगे, मतलब 5.25 इंच के लगभग हमारा यहाँ कटोरी रेडी चाहिए। 5.25 इंच 5.25 पे हम एक मार्क करेंगे 5.25, और यहाँ पे भी हमें इसी मेथड से 5.25 पे मार्क कर लेना है। सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अभी गले की तरफ हमें यहाँ कितना कटिंग करना है, चेस्ट साइज से हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे 2.8। तो हम 2.8 प्रॉपर 2.8 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, मतलब 2.25 पे निशान लगा सकते हैं यहाँ पे, 2.25 पे 2.8 2.25 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा 2.25, यहाँ पे 5.25 5.25 आया समझ में? एज इट क्लियर? यहाँ पे हमें यही मेथड हमें कटोरी की कटिंग में यूज़ करना है, या मतलब कि हमें यहाँ पे 34 चेस्ट साइज के लिए कटोरी की साइज़ चाहिए 5.25, 5.25 इंच की कटोरी हमें रेडी चाहिए। यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हमें शेप देना है तो हाफ इंच अंदर की तरफ आके अच्छे से गोलाई दे देनी है, इस तरह से गोलाई दे देनी। नीचे की तरफ हमारा कटोरी का भाग सीधा रहेगा। एज इट क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कटोरी के मेज़रमेंट निकालना है। ये वाला भाग कटोरी का हमें जॉइंट नहीं होगा, इसके बाद में हम इसी भाग से हम प्रॉपर जो कटोरी हमें जॉइंट करनी है वो कटिंग करेंगे। पहले हम इस भाग को कटिंग करके अलग कर लेंगे, उसके बाद में हम मेन कटोरी जो हमारी इस भाग में जॉइंट होगी डॉट वाली वो कटिंग करेंगे। शोल्डर का भाग हमारा यही यूज़ होगा, लेकिन कटोरी यहाँ पे सिर्फ ये मेज़रमेंट के लिए यूज़ होगी। उसके बाद में मेन कटोरी जो हमारे मेज़रमेंट की तैयार होगी वो दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटिंग करके पहले अलग कर लेते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया हो वीडियो तो मेरा चैनल पे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ से हम बैक साइड से जिस तरह से 1 इंच डाउन किए थे गले को, उसी तरह फ्रंट भाग में भी हमें डाउन कर लेना है ताकि गले पे अच्छे से फिटिंग बैठे। यहाँ पे 1 इंच डाउन करना है। शोल्डर की तरफ से हमें मिला लेना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, पहले से देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे ऐसे वीडियोस जो सिलाई से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ रहेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके, उसके नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, तो प्लीज़ लाइक करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना चाहिए, किसी का मोटिवेशन बना रहता है। सेम इसी तरह से हमें साइड का भाग फिटिंग का इस तरह सेम रहेगा, 1.5 इंच वो लाइन कर लेना है ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे हमारा फिटिंग का भाग है। अभी हम इसको कटोरी को अलग करेंगे और डाट का हाइट और किस तरह से डाट लगाना वो देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे किसी भी चेस्ट साइज का हम कटोरी का भाग कितना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत बार होता है कि कटोरी 4 टक्स वाले ब्लाउज़ और प्रिंसेस ब्लाउज़ तो हम आसानी से बना लेते हैं बहुत जन, लेकिन यहाँ पे कटोरी की कटिंग की बात आती है तो सबका डाउट रहता है कि कितना साइज़ का कटोरी बनाना है, किस चेस्ट साइज़ को। यहाँ पे देखिए 34 चेस्ट साइज है, 5.25 इंच की कटोरी बनके तैयार होगी। मतलब ये फॉर्मूला ही है कि हम यहाँ पे 5.25 इंच की कटोरी 34 चेस्ट साइज़ को लगेगी। यहाँ से हाफ करना और मिडल में एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारा डॉट का निशान रहेगा, यहाँ पे टक्स लगेगा। ये वाले पॉइंट से ही टक्स का मेज़र रहेगा। अभी पहले हम यहाँ पे इस भाग को कटोरी को कटिंग करके अलग कर लें। ये डॉट की हाइट रहेगी हमारी 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच रहेगा, 1.5। देखिए शोल्डर हमारा यहाँ से 12.25 है, इसका भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच रहेगा। रेडी हमें 11.5 चाहिए शोल्डर,
34 चेस्ट साइज के लिए 11.5 शोल्डर परफेक्ट बैठता है। नहीं तो ज़्यादा अगर शोल्डर कटिंग कर लेंगे तो शोल्डर कंधे से उतरने लगता है। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग के लिए 11.5 सिलाई के बाद में शोल्डर चाहिए। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, डार्ट का निशान रहेगा। यहाँ से आगे जो हम कटोरी बढ़ाएंगे उसमें निशान ऐड करेंगे। तो यहाँ से 1.5 निशान लगाने के बाद में कटोरी को अलग कर लेंगे। अभी देखिए ये भाग हमारा परफेक्ट कटा हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, यही भाग जॉइंट होगा। इसमें मार्जिन भी हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे मार्जिन ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें कटोरी की कटिंग करनी है, मेन जो हमारी जॉइंट होगी। तो इसमें इसी मेथड पे यही वाली कटोरी हमें ऊपर रखनी है, इस तरह से क्रॉस में कॉर्नर की तरफ रखनी है। यहाँ से जहाँ पे कॉर्नर रहता है वहाँ पे रखनी है, फैब्रिक पे भी इसी तरह से रखनी है। और इस कटोरी को हमें सभी साइड से बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ से हमें लेफ़्ट राइट एंड मिडल भाग में सेंटर पॉइंट से यहाँ से 1.5 बढ़ाएंगे। सेंटर पॉइंट से सीधा लाइन करेंगे 1.5 इंच। लेफ़्ट से भी हमें 1.5 इंच लाइन करना है, 1.5 इंच बढ़ाना है। और राइट साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। ये दोनों तरफ सीधी लाइन रहेगी। तीनों भाग में हमने बढ़ा दिया। अभी यहाँ से हमारी कटोरी की साइज़ इस तरह से बढ़ेगी, ऊपर जाके गोलाई में मिला लेना है। यहाँ पे हमें सिर्फ मार्जिन देना है, यहाँ पे 1.5 इंच पे मिला लेना है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए ये वाला भाग हम पहले इस तरह से मिला लेंगे। इस पर मार्जिन नहीं देना है, हमें ऐड नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पे सीधा मिला लेना है। ये वाला भाग सेम रहेगा बटन पट्टी हुकाई की तरफ, इसे सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे। इसके बाद में लेफ़्ट साइड में मिला लेंगे। अभी हमें ये वाले भाग को यहाँ से इक्वली लाइन कर लेना है गले की तरफ। यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाना है, मार्जिन नहीं देना है। यहाँ से जाके हमें बाहर की तरफ 1/2 इंच बढ़ाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ से गोलाई दे देनी है। गोलाई एकदम प्रॉपर शेप में आनी चाहिए कि यहाँ से डॉट डॉट में पहले आराम से लगाएंगे, क्योंकि ये गोलाई अगर अच्छी नहीं आई ना तो यहाँ से कटोरी चपटा या खिंचावा सकता है। तो यहाँ पे कटोरी की गोलाई एकदम परफेक्ट शेप से आनी चाहिए। यहाँ पे कर्व शेप या कोई राउंड शेप काम नहीं आएगा, यहाँ पे हाथ से ही गोलाई देनी रहेगी इक्वली। देखिए यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दबा हुआ भाग दिख रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा कटोरी को यहीं पे परफेक्ट कर लेंगे। थोड़ा इसके डार्क कर लेते हैं। अभी यहाँ से तो एकदम अच्छे से शेप में आ गई। ऊपर से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम गोलाई को थोड़ा शेप दे देते हैं। गोलाई एकदम अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो यहाँ पे इक्वली कर लेंगे। उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। इसे डार्क कर लेते ताकि हमारी कटोरी में कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखे, एकदम राउंड शेप दिखे। ओके, अच्छा है, ठीक है, हो गई आपसे। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत प्रॉपर दिख रही है, बहुत सुंदर लग रही है। गोलाई अच्छी आ गई है, शेप अच्छा आ गया है। आपको समझ में आया किस तरह से कटोरी की साइज़ बनानी है और किस तरह से बढ़ानी है। ये वाली साइज़ हमें इस तरह से, ये वाला फॉर्मूला 28 से लेकर यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने बढ़ाया है 1.5 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाया। टोटल हमारा 3 इंच बढ़ गया है। 3 इंच पे हम ये पहले लाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हम डाट लगाएंगे। सीधा लाइन कर लेंगे, यहाँ तक पॉइंट आएगा, यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। अभी यहाँ से हमें डॉट लेना है। कटोरी में जिस तरह से हमने बढ़ाया है, जैसे 1.5 इंच दोनों तरफ बढ़ाया, 1.5 इंच का ही हमें डॉट लेना है। तो डॉट के लिए देखिए दोनों तरफ से तिरछा मिला लेना है। जैसे हमने ये बढ़ाया है भाग, उतना ही हमें डॉट भी लेना है। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप हर साइज़ का। इस तरह से फॉर्मूला यही वाला यूज़ रहेगा कि चेस्ट साइज़ से डिवाइड करना है और इस तरह से कटोरी की साइज़ निकालनी है। देखिए ये वाला भाग हमारा, जो कटोरी हमने मेन
ऊपर में से कटिंग की वो वाली यूज़ नहीं होगी, लेकिन इसी पे हमारी कटोरी की साइज़ बनानी रहती है। तो यहाँ पे हमें रेडी यहाँ पे 5.25 इंच चाहिए और 1.5 इंच हमने बढ़ा लिया। अभी यहाँ पे आप सोचेंगे कि सिलाई का चला जाएगा और कटोरी छोटी पड़ जाएगी, वो हम मेज़र करके एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए 1.5 इंच का दोनों तरफ से डाट लगा दिया है, डाट का निशान हो गया है। अभी हम यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ पे 3 इंच आ रहा है और यहाँ से भी हमारा 3 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पे 3.25 आ रहा है, 6.25 आ रहा है, यहाँ पे हमारा है 5.25। तो यहाँ दोनों तरफ सिलाई होगी तो हमारा यहाँ पे हाफ इंच कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस हो गया हमारा 1 इंच। तो हमारा टोटली बचेगा प्रॉपर बनने के बाद में हमें 5.25 इंच कटोरी रेडी मिलेगी। तो ये देखिए 5.25 इंच 5.25। तो यहाँ पे हमारा जितना मेज़रमेंट हमने कटिंग किया है सेम मेज़रमेंट हमें बन के तैयार मिलेगा। तो इसी तरह से मेथड यूज़ कीजिए और इसी तरह से डिवाइड कीजिए, चेस्ट साइज़ से डिवाइड कीजिए और आप कोई भी साइज़ की कटोरी की कटिंग कर सकते हैं और आप आसानी से ये कटोरी कटिंग ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 28 से लेकर 38 तक सेम फॉर्मूला यूज़ रहेगा, सेम मेथड से। मैं वैसे अलग अलग कटिंग के वीडियो शेयर करती रहूँगी और हर चेस्ट साइज़ की कटोरी कटिंग शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी तरह की डाउट से कन्फ्यूज़न में हैं तो यहाँ से आप श्योर यहाँ पे बना के परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिए और आपका ब्लाउज़ कैसा बनता है इस मेथड से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से शोल्डर से हम आर्म होल की एक बार मेज़र कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लीव कटिंग करनी है। हमारा आर्म होल यहाँ पे हमारा 15.5 है, तो लूजिंग के साथ हमें यहाँ पे 8 इंच तो आना ही चाहिए। देखिए बैक फ्रंट भाग एकदम बराबर है, लेकिन मैंने कहा था कि बैक साइड का भाग हमने 0.25 इंच यहाँ पे कम कर दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच डाउन करेंगे इस शोल्डर को। देखिए यहाँ से मेज़र करेंगे, टेप रखेंगे और इस तरह से जहाँ पे सिलाई आती है वहीं पे रखते हुए धीरे से यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला भाग हमारा कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच निशान नीचे लगाएंगे और कट कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा आर्म होल फिटिंग बराबर आए और कसे नहीं। तो हाफ इंच इस तरह से राउंड शेप दे देना है। बैक साइड से आगे की तरफ भी राउंड शेप देना है, आगे जाते हुए ऊपर जाके मिला लेना है। जहाँ लाइन सीधी है, जहाँ हम क्रॉस लाइन लगाते हैं वहाँ तक लेना है, क्योंकि अगर यहाँ तक नहीं लेंगे तो यहाँ रिंकल आ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही हाफ इंच और कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा बैक साइड फ्रंट भाग दोनों कटिंग हो गया है। कटोरी को हमने बढ़ा भी दिया है, अच्छे से परफेक्ट हो गया। अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है उस और बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मेज़र कर लेंगे। देखिए इस तरह से मेज़र कर लेना है। आर्म होल यहाँ पे हमारा 15.5 है। अगर आपका कम ज़्यादा है तो आप यहीं पे चेक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लूजिंग का भी रखना है, एकदम कसा हुआ नहीं रहे। हाफ इंच हमें इस तरह से देख लेना है ताकि एकदम कसा हुआ नहीं रहे। कम से कम 2.25 तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना ही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग के लिए हमें इस तरह से दोनों भाग को इक्वल रखना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट कितना बचता है उतना ही बेल्ट हमें कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए बैक साइड के भाग में मैंने पहले भी बोला था, फ्रंट भाग में हमने मार्जिन ऐड किया तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सेम कटिंग होगा। लेकिन बैक साइड के भाग में हमने मार्जिन ऐड नहीं किया, तो हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो हमें मार्जिन यहाँ पे ऐड करना रहेगा। फ्रंट भाग में मार्जिन ऐड नहीं करना है। हमें 12.25 प्रॉपर है, 11.5 हमें यहाँ पे रेडी चाहिए। तो 1.5 इंच का हमें बेल्ट, ये देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस ब्लाउज़ की कटिंग में हमें 2.5 इंच का बेल्ट कटिंग करना रहेगा। 2.5 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे। यहाँ से मेज़र कर लेते, देखिए 1.5 इंच आ रहा है। इसके बाद में हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है, 1 इंच बढ़ा लेना है। तो हम 2.5 इंच पे कटिंग करेंगे। लंबाई हमारी इसकी बैक साइड के भाग के बराबर रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि फ्रंट भाग भी हमारा बैक भाग के बराबर रहेगा। तो हम बैक साइड का जो कमर बेल्ट आ रहा है उतना ही बेल्ट हम फ्रंट भाग में भी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। लंबाई इसकी बैक साइड के भाग के बराबर रखनी है। कमर आपकी कम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे
10 पे निशान लगा लेंगे ऐसे। 9:45 पे हमारा निशान आया था तो यहाँ पे लगा लेंगे। अभी हमें हाइट यहाँ पे 2.5 इंच रखनी है। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे 2.5 पे, और यहाँ पे 0.25 इंच ऊपर एक और निशान लगा लेंगे। अभी ये लाइन को मिला लेंगे 2.5 इंच वाली दोनों लाइन को, और यहाँ से हमें नोक निकालनी है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे 2.25 2.5 पे, और यहाँ से इसे इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे बेल्ट बन के तैयार हो गया। इसे कटिंग करके अलग छांट लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अभी स्लीव की कटिंग करने के लिए पहले हम इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। 34 चेस्ट साइज़ है तो हमें यहाँ पे लंबाई के हिसाब से स्लीव को फोल्ड करना है। लंबाई हमारी यहाँ पे 10.5 इंच है तो 8.5 इंच हमें यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक चाहिए। हम पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे 8.5 इंच पे, 8.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे। लेंथ 10.5 है, 10.5 है तो 1 इंच ऐड करेंगे, 11.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन का रहेगा, मार्जिन रहेगा 1 इंच तो 11.5 पे निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। आर्म होल का भी हमें इसी तरह से मेथड यूज़ करना रहता है। अगर 10 इंच स्लीव कटिंग कर रहे हैं 10 से ज़्यादा या 9 से ऊपर तो हमें यहाँ पे चेस्ट साइज के हिसाब से आर्म होल निकालना रहता है। चेस्ट साइज का 12वां हिस्सा लेंगे, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम एक्स्ट्रा भाग को कटिंग करके अलग कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमने यहाँ पे 11.5 इंच का निशान लगाए। 8.5 इंच हमने यहाँ पे, कपड़े को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 11.5 इंच, टोटली 11.5 है। 10.5 इंच की स्लीव रेडी होगी। स्लीव मार्जिन के बाद में यहाँ पे 8.5 लेना है। मोरी की तरफ हम बाद में कटिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे 2.75 पे, 2.75 पे निशान लगाना है आर्म होल का। 1.5 इंच का हमने जैसे मार्जिन सीधा रखा है उसी तरह से सीधा रखना है। ये वाला भाग अगर आप ज़्यादा लिया है तो ज़्यादा रखना है सीधा। हमने 1.5 लिया तो 1.5 ही रखेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ से राउंड शेप देना है तो राउंड शेप हमें बड़ी स्लीव में इस तरह से देना है। ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं रखना है, ऊपर तक सीधा जाना है थोड़ा, और यहाँ से हमें राउंड को स्लीव को घुमा लेना है ताकि हमारे बैक साइड में जो रिंकल आते हैं, फुलान आते हैं, पफ जैसा बन जाता है, वो नहीं आए। शिकायत अंदर की तरफ से लीफ के आकार से होते बैक साइड से थोड़ा ऊपर जाना है और उसे लीफ के आकार दे देना है। यहाँ से भाग हमारा 0.75 डिस्टेंस में रहेगा। देखिए ये वाला जो भाग है 0.75 मतलब 0.25 इंच का हमारे यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा दोनों भाग में, फ्रंट एंड बैक भाग में। ये वाला कहाँ तक रहना चाहिए, ऐसे टिप रखना है, फिटिंग की जगह पे फोल्ड करना है, और मिडल भाग में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है। यहाँ से हमें 0.75 की दूरी रखनी है फ्रंट और बैक भाग को। जिस आकार से ये दिख रहा है उसी आकार में बनाना है। बड़ी स्लीव को मेज़र है ये। यहाँ से फ्रंट भाग हमारा ऊपर वाला भाग 1 इंच और नीचे वाला भाग 1.5 इंच तक डाउन रहेगा। अभी हमें मोरी का लेना है, जितना हमारा मोरी है उनसे उससे हाफ करना है। यहाँ पे हमारा 11 इंच मोरी आ रहा है तो 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच। अगर आपका कम ज़्यादा आ रहा है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे चैनल पे स्लीव्स की, छोटी स्लीव्स की भी कटिंग का वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाके अगर छोटी स्लीव्स का बना रहे हैं तो देख सकते हैं। 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा मार्जिन पूरे ब्लाउज़ में रहा तो यहाँ पे भी 1.5 ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे लाइन मिलाने के लिए स्लीव की, अगर लंबी स्लीव बना रहे हैं तो यहाँ पे हम जो स्केल पैंट की कटिंग करने में राउंड वाली यूज़ करते हैं, अगर ये है आपके पास तो इससे करेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी। यहाँ से इस तरह से स्केल को रखना है कॉर्नर से, और ये वाले भाग को इस तरह फिटिंग के भाग को फिटिंग से मिला लेना है, बाहर के भाग को बाहर से मिला लेना है। देखिए ये वाला भाग कॉर्नर से ही रखना है, बीच में से नहीं रखना है, क्योंकि स्लीव यहाँ तक सीधी और आर्म होल की तरफ थोड़े गोलाई में रहती है, तो इस तरह से मिला लेना है। अगर ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी राउंड शेप दे रहे हैं, स्केल सीधी स्केल से आगे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें दिखाया है कि किस तरह से कहाँ तक राउंड शेप देना है।
इस तरह से मिला लेना है। देखिए बहुत सुंदर स्लीव बनी है, यहाँ पे फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठेगी। आप इस तरह से मेरे चैनल पे जाके और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वहाँ जाके आप वीडियो देखकर आप बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग ला सकते हैं अपनी कटिंग में और सिलाई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मेरा वीडियो पूरा होने जा रहा है। हमने ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और फिर अगले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। देखिए बैक साइड का भाग और फ्रंट भाग को इस तरह से अलग कर लेना है। फिटिंग के भाग को कटिंग कर लेंगे। अगर हम छोटी स्लीव कटिंग करते हैं तो आर्म होल की कटिंग ज़्यादा छोटी है तो उसके हिसाब से कम करनी रहती है। ये 34 चेस्ट साइज़ की है। अगर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, बड़ी करेंगे तो आर्म होल हमारा बढ़ जाएगा थोड़ा। यहाँ पे एक बार फिर से कटिंग करने के बाद में एक बार चेक ज़रूर कर लेना। देखिए इस तरह चेक कर लें कि चेक करके देख सकते हैं ताकि कटिंग करने के बाद में हम फिटिंग करने बैठे और सिलाई करने बैठे तो हमारा यहाँ पे भाग इक्वल आए। तो इस तरह के नए नए आइडियाज़ और चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।